3 माह से बदरवा में मनरेगा वर्कर्स बगैर उजरत के। इजाफी ज़िले के बदरवा में एमजी नरेगा के मजदूर 3 माह से बगैर उजरत के हैं, जिससे मजदूर तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। ढीरजा, कुलशारी और नलथी पंचायत के सरपंचों ने बताया कि मुतल्लिका ओहदेदारों को कई बार अर्ज करने के बावजूद इन्हें अदायगी नहीं की गई। इनका कहना है कि हमने 2 महीने पहले ही काम मुकम्मल कर लिया है, लेकिन अभी तक इनकी अदायगियां मौसूल नहीं हुई। एमजी नरेगा एक्ट का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि इन्हें काम की तकमील के 15 दिनों के अंदर बकाया जात मिलना चाहिए, ताहम हुकाम इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि बहुत से मज़दूरों को अभी तक 2017 और 2018 की उजरतें भी नहीं मिली। जब एडीसी बदरवा राकेश कुमार से राबता किया गया तो उन्होंने बताया कि हमने मज़दूरों के मुतल्लिका खातों में उजरत जमा करने का अमल पहले से ही शुरू किया हुआ है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान खान की बदरवा से ये रिपोर्ट। इस मसले में वाबस्ता हम बेइज्जती PRI, तो ये तो मैं बार बार कहता हूँ, ये बदकिस्मती है हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे अवाम की, क्योंकि जिस अवाम को, जिस गरीब तबके को सबसे पहले और फोर फ्रंट पे एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर इंतज़ामिया को या उनके थ्रू उनके ताइन नीचे डिप्टी कमिश्नर साहब के एंड पे, फिर ADC साहब के एंड पे, BDO के एंड पे, यहाँ पर इनको एड्रेस करना चाहिए था उनके मसलों को, उनको ही एड्रेस नहीं किया जा रहा है। आप आज देख रहे हैं हालात क्या है यहाँ पर। 4 महीने से लोग अपने वेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं नरेगा के अंदर, और उस नरेगा के अंदर जिसमें कानून है कि विदिन 15 डेज़ जो है एक आदमी को, एक दिहाड़ीदार को, जॉब कार्ड होल्डर को जो है आपने पैसा देना है, अदरवाइज़ जो है डिपार्टमेंट या जिस भी एंड पे लाइबिलिटी फिक्स होती है, दैट एंड इज़ लाइबल टू पनिशमेंट, जो भी उसमें पेनल्टी होगी। तो वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो तबाही है, लोगों की खस्ता हालत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नरेगा कानून में, एमजी नरेगा के तहत एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का है, इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और एक गरीब आदमी को जो है पूरी तरीके से जो है ख़त्म करने की मतलब इसमें लिया जा रहा है, पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गया एक गरीब आदमी इस एंड पे। आप मुझे ये बताएं साजिद भाई कि लोग इस वक्त कितना सफ़र कर रहे हैं, जिन लोगों को वेजेस नहीं मिल पा रही हैं, और 4 महीने से वो कैसे सफ़र कर रहे हैं इस विंटर वाले से? नहीं तो आप देखें ना, बदरवा आज दिसंबर ख़त्म हो गया, नए साल की शुरुआत है। पिछले अक्टूबर से यहाँ पर मौसम ख़राब है, सितंबर ऑनवर्ड्स 15 के बाद, और लोगों का सारा इन्हिसार ही नरेगा के ऊपर होता है। तो एक तरफ से ये कहते हैं जी कि सीमेंट वर्क नहीं करना, दूसरी तरफ से ये कहते हैं जी कि एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट ईयर देनी है। अच्छा, अगर थ्रू आउट ईयर देनी है तो इसमें कोई शक नहीं है, कानून कहता है कि जी आपने उस आदमी को एम्प्लॉयमेंट देनी है, उस वक्त देनी है जिस वक्त उसको करने के लिए कोई काम नहीं है, मतलब उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको कमाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त जो है वो शेल्टर जो है इस एक्ट के अंदर, इस स्कीम के अंदर ढूंढेगा, जिसको एमजी नरेगा कहा जाता है। और ये है ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है, और ये उसी वक्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसी वक्त एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता है एक गरीब आदमी को जो बिल्कुल गांव में, देहात के अंदर है, उसको उसी वक्त तहफ़्फ़ुज़ मिलता है जिस वक्त उसको ज़रूरत। उसको मालूम है कि मुझे अब दिहाड़ी कहीं नहीं मिलेगी, आज के वक्त में तो कहीं दिहाड़ी नहीं मिलेगी, आज तो कहीं सीज़न नहीं है, आज तो कोई काम नहीं है, यहाँ मेसन वर्क सारा बंद है, कंस्ट्रक्शन सारी बंद है, यहाँ कोई ड्रेन नहीं बन रही, कोई सड़कें नहीं बन रही हमारे यहाँ पर। अब एक ही लोन जो है सर्वाइव करवाता है, वो नरेगा करवाता है, और नरेगा की आप देख रहे हैं 4 महीने से कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। लोगों के घरों के अंदर आप जाएंगे देहात के अंदर, तो बच्चे जो हैं भूख और अफलास का शिकार है, यहाँ पर तबाही है। मैं फिर से कहता हूँ कि नरेगा की जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर इंतज़ामिया के एंड पे या नीचे हमारे ACD के एंड तक जो है लोगों की, गरीब आदमी का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है, और इस कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और हमारा यहाँ का जो मज़दूर तबका जो है वो बेबस और लाचार है, और पूरी तरह से जो है सड़क पे आ चुका है। अब ऐसे वक्त में मांग किन से करी जाए और इस मसले को कैसे हल करवाया जाए? नहीं, मांग तो हम तो बार बार कहते हैं कि आज का दौर ऐसा है कि आप रोएंगे नहीं तो आपको माँ भी दूध नहीं देती है, तो फिर इसमें कोई शक नहीं। और हमारी जो आज की गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, तो यहाँ पर तो जब तक ना आप सड़कों पे निकलेंगे, जब तक ना आप चलाएंगे, तब तक आपको वैसे ही कुछ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर तो वर्क कल्चर ही इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसा बना दिया है कि यहाँ जब तक ना आप सड़कों पे आएंगे, जब तक ना आप कोई ड्रामा करेंगे, तो तब तक आपको पूछा नहीं जाएगा। तब तक सारे जो है अपने लेड बैक पोजीशंस पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। ईज लविंग ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैठे हैं, वो RDD के एंड पे हो या एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे हो। से मेरा नाम मोहम्मद यासर वानी है।
जैसे आपने सवाल किया कि वेजेस के मतलब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 महीने से जो हमारे जो लेबर है, जॉब कार्ड होल्डर्स है, उन लोगों को वेजेस नहीं मिल रही है। उन लोगों ने काम किए हैं ग्राउंड पे, उन लोगों ने अपना जो रोज़गार, जो 100 दिन का रोज़गार जो उन लोगों को मिलना चाहिए, वो उस वक्त उन लोगों को जो मिल नहीं पा रहा है। कारण ये है कि हमें समझ नहीं आती। हमने अप्रोच किया BDO साहब से, हमने अप्रोच किया ADC भद्रवाह से, हमने सभी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रोच किया, लेकिन उनका कहना है कि हमें पता नहीं कि ऊपर से कुछ फॉल्ट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि MG नरेगा का जो एक्ट है वो साफ साफ जाहिर करता है कि भाई आप लोगों ने ग्राम सभा बिठानी है। ग्राम सभा के अंदर आपके पास जब जॉब कार्ड होल्डर्स काम लेने के लिए आएंगे, उनकी एक एप्लीकेशन आएगी। एप्लीकेशन के बाद उनको जो हमने रसीद देनी है और उनको ठीक 15 दिन के बाद हमने जो रोज़गार देना है। रोज़गार देने के बाद जब रोज़गार उन्होंने वो काम पे आएंगे तो ठीक 1 हफ्ते के अंदर उनको जो है वेज, हम लोगों ने वेज देनी है। लेकिन मैं कहूँगा कि हमारी जो है, हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट की जो बदनसीबी है, मैं यही कहूँगा। लेकिन ये कारण क्या है समझ नहीं आ रही कि उनको वेज नहीं मिल रही है, तो ये हमारी बदनसीबी है। आप मुझे ये बताएं कि आपने मुतलका महकमा से बात की तो उनका क्या कहना है इसको मतलब कि पिछले 3 महीने से आखिर क्यों जो है वेजेस रुकी हुई हैं? इसमें जब हमने उन लोगों से अप्रोच किया कि उनका जो है साफ साफ जाहिर कि वहाँ से बात जो सामने आई, वो कहने के हम लोग बात कर रहे हैं कि इस मुतल्लिक़ हो क्या रहा है, तो समझ नहीं आ रही कि ऊपर से क्या फॉल्ट है क्या नहीं, वो वही लोग जाने। लेकिन हम लोग अप्रोच आश्वासन दिए जा रहे हैं? आश्वासन की उन्होंने यही कहा था कि 4-5 दिन पहले कि मैं आपको बताऊं कि 4-5 दिन पहले कुछ अमाउंट जो नरेगा के अंदर आया था, लेकिन 1 किस्त 2 किस्त जो 1428 करके लोगों को मिली, बस वही है। उसके ऊपर जो कुछ नहीं है। क्या मांग रहेगी आपकी? मांग हमारी यही रहेगी कि LG जो हमारे जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन LG है, उनसे हमारी ये खास तौर पर डिमांड रहेगी कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने काम किया ग्राउंड पे, भैया उन लोगों को बहुत गरीब हैं, उन लोगों को जो वेज दी जाए। हर किसी को पेमेंट नहीं मिली है। 3-4 महीने हुए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, कार्ड होल्डर्स हैं, उन्होंने भी काम किए हुए हैं, लेकिन वो 4 महीने से वेट कर रहे हैं कि कब हमारे अकाउंट में वो वेजेस आएँ। और हम आपको पता है कि इस वक्त बेरोज़गारी अरूज पे है, तो मैक्सिमम लोग जो हैं जॉब कार्ड होल्डर्स हैं पंचायतों के अंदर, उनका गुज़र बसर जो है इसी वेजेस पे होता है और इसी के सहारे वो अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। लेकिन लगभग 3 या 4 महीनों से जो है डिले हो रहा है। अब कुछ 1498 के हिसाब से मतलब आप मान लीजिए कि एक हफ्ते की वेजेस उनको आ रही हैं, जिससे कि वो बराबरी नहीं हो सकती, उनके घर नहीं चल सकते हैं। आप देखते हैं कि हाँ, हमारे खासकर हमारे भद्रवाह में सर्द इलाका है, इस वक्त भी बर्फ़बारी हो रही है और लोग मैक्सिमम लोग हम देखते जब मुझे इस चीज़ का पता चला कि यहाँ पर कुछ लोगों को वेजेस नहीं मिल रही हैं, तो ये इशू मैंने डिस्कस किया था रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से। तो उनका कहना है कि कुछ इशू चल रहा था बीच में, पूरी स्टेट को, पूरी यूटी को हमारी जो है पैसा रिलीज़ नहीं हुआ था, जिस कारण कुछ डिले हुआ था पेमेंट्स में। बट उनके मुताबिक जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया है वो कि अब पैसा आया हुआ है, आ रहा है, और रेगुलर पेमेंट 5-6 दिनों से रेगुलर पेमेंट्स हो रही हैं। तो जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि आप बता रहे हैं कि हुई नहीं है पेमेंट्स, तो इसको मैं BDO से दोबारा वेरीफाई करूँगा कि क्या कारण है, क्यों उनको पेमेंट्स नहीं हुई। अगर वो कह रहे हैं कि पैसा आया हुआ है और रेगुलर पेमेंट्स हो रही हैं, तो अगर कुछ पंचायतों में नहीं हुई हैं तो क्या कारण है, उनसे मैं वेरीफाई करवाऊँगा। और अगर इनके पास पैसा है तो इमीडिएटली हम इनकी पेमेंट करवा देंगे। थैंक यू। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।